सांप के ड्रीम सीरीज के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है, इसका क्या मतलब है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरी किताब दुष्ट आत्माओं को कैसा निकाला जाए जरूर पढ़िएगा। इस किताब में मैंने बहुत डीप डिटेलली बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है जो यूजुअली डिमोनोलॉजी के ऊपर में है। ये किताब आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह दुनिया के सबसे आम डरावने सपनों में से एक है, पीछा किया जाना। आप भाग रहे होते हैं, आपके पैर भारी हो रहे हैं और आप जितना भी तेज भागे वह चीज आपके पीछे ही रहता है। ज्यादातर लोग उठकर कहते हैं कि मैं बस तनाव में हूं या स्ट्रेस में था इसलिए मैंने सपना देखा। लेकिन आत्मिक स्तर पर पीछा स्पीड के बारे में नहीं होता है या अधिकार या टेरिटरी के बारे में होता है। ठीक है, यानी टेरिटरी कैप्चर के बारे में होता है। अगर सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है तो इसका मतलब है या तो आप कुछ ऐसा लेकर चल रहे हैं जो वह चाहता है, या आप किसी ऐसे चीज से भाग रहे हैं जिसे आपको जीतना चाहिए था आपके जीवन में। ठीक है, अगर हम गहराई से समझेंगे कि जब सांप आपके पीछे होता है तो उसका क्या अर्थ होता है। पहला समझेंगे सांप पीछा क्यों करता है। ठीक है, प्राकृतिक दुनिया में, इसका मतलब नेचुरल वर्ल्ड में, सांप आमतौर पर इंसानों का पीछा नहीं करता है, वह छिप जाता है। मोस्ट केसेस में सांप छिप जाता है। तो अगर सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है तो यह एक आत्मिक संकेत है, यानी एक सुपर नेचुरल सिग्नल है जिसको हमें डिकोड करना है और समझना है। बाइबल में यह पैटर्न आमोस के 5:19 में हम देखते हैं। जैसा कोई मनुष्य सींग से भागे और भालू उससे मिले, या वह घर में जाकर दीवार पर हाथ रखे और सांप उसे काट ले। यह हमें एक गहरी बात सिखाती है। यह पीछा एक चक्र, एक साइकिल का संकेत करता है। ठीक है, इस वचन को ध्यान से समझिएगा। आपने सींग से, शेर से बच लिया, यानी बड़ी और खुली समस्या से आप बच गए। आप भालू से भी बच गए, यानी भारी समस्याओं से। ठीक है, लेकिन सांप वह है जो आपके निजी जीवन में भी आपका पीछा कर रहा है, माने पर्सनल स्पेस में घुस गया है, यानी बेडरूम में घुस गया है, यानी पर्सनल स्पेस में, या उस चीजों की ओर इशारा करता है जिन्हें आपने पूरा तरह हल नहीं किया। पाप, पुराने घाव, परिवार के पैटर्न जिन्हें आप पीछे छोड़ चुके समझते थे लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया गया। अब एक गहरी सच्चाई को समझिएगा। यहाँ पर कभी कभी सांप आपको नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए पीछा करता है क्योंकि आपके पास कुछ शक्तिशाली है। ठीक है, निर्गमन का 4:3-4 में मूसा अपनी लाठी को जमीन पर फेंकता है और वह सांप बन जाता है। उसको आप पढ़े होंगे। वह डर कर भागता है वहां से, लेकिन परमेश्वर कहता है उसे पूंछ से पकड़ो और वह फिर से लाठी बन जाती है। मूसा उसी चीज से भाग रहा था जो उसके उद्धार का साधन बनने वाला था, या जो चमत्कार करने का साधन बनने वाला था। उसी तरह सपने में सांप का पीछा करना यह भी दिखा सकता है कि आप किसी बुलाहट या जिम्मेदारी या निर्णय से, डिसीजन से भाग रहे हैं। हो सकता है आप सेवा या मिनिस्ट्री, किसी फैसले या किसी कठिन बातचीत से भाग रहे हो जिस पर परमेश्वर ने आपको पहले ही अधिकार दे दिया। कभी कभी परमेश्वर हमें पहले अधिकार दे देता है लेकिन हमको समझ में नहीं लगता। वास्तविक में हम डरते हैं और उससे भागते रहते हैं, लेकिन आत्मा में हम उसके ऊपर पहले ही विजय पा चुके हैं। हर बार दुश्मन हमला नहीं करता है, कभी कभी वह आपके डर का इस्तेमाल करता है ताकि आप अपनी ही शक्ति से भागते रहें।
मेरा एक छोटा सा सूचना है कि मेरी किताब ड्रीम डिक्शनरी जरूर पढ़िएगा, जिसमें मैंने 1000 से भी अधिक सपनों और चिन्हों का अर्थ बताया है। ये किताब Amazon फ्लिपकार्ट में है और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टीचिंग में। देखिए, यहाँ एक और स्तर है जिसको समझना है। सपने में पीछा होने से डर और बेचैनी पैदा होता है। यह आपकी आत्मिक शक्ति को कमजोर कर रहा है। ऐसे सपने, इसका मतलब है आपके आत्मिक शक्ति पर हमला हो रहा है। अगर आप डर में रहते हैं तो आप विश्वास में नहीं आ सकते हैं। लेवी व्यवस्था का 26 का 36 कहता है, पत्ते की जड़जड़ाहट से भी वे भागेंगे जैसे तलवार से भागते हो, जबकि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा। इससे मैं शैडो चेसिंग कहता हूं, छाया का पीछा करना। ठीक है, कभी कभी सपना असली हमला नहीं होता है, वह सिर्फ डर होता है। आपके अंदर में छुपा हुआ डर वैसे बाहर निकलता है। दुश्मन एक भ्रम या इल्यूजन बनाता है ताकि आप ऐसी चीज से भागे जिसका असली में कोई अधिकार नहीं है, और आप थक जाए, भटक जाए और परमेश्वर की आवाज सुनने ना पाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आत्मिक जीवन में। तो समाधान क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? अगर ऐसे सपने आते हैं तो आप किसी आत्मिक चीज से भागकर नहीं जीत सकते हैं। आपको अपनी स्थिति बदलनी होगी, आपको अपना पोजीशन लेना पड़ेगा। पहला, रुकिए और परमेश्वर से पूछिए, मैं किस चीज से भाग रहा हूं या भाग रही हूं। ठीक है। दूसरा, मुड़कर उसका सामना कीजिए, भागिएगा मत। जैसे मूसा ने किया, उसे पूंछ से पकड़ा। जिसका आप सामना करते हैं वही आपका अधिकार बन जाता है। तीसरा, अपने चलने को ढाकिए। ठीक है, दुश्मन एड़ी पर वार करता है ताकि आपकी प्रगति रुक जाए। घोषणा कीजिए कि आपके कदम प्रभु द्वारा निर्धारित हो और जहां आप चलते हैं वहां पवित्र भूमि ठहराई जाएगी। यह घोषणा करना है। अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो कुछ रातों तक सोने से पहले भजन संहिता 91 को जोर जोर से पढ़िएगा। ठीक है, इसलिए भागिएगा मत, शत्रु का सामना कीजिएगा। कुछ सूचनाएं हैं कि मैं हर मंडे और वेनेसडे, सोमवार और बुधवार को रात भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे सपनों का अर्थ बताता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भरकर भेजिएगा, मैं जरूर इंटरप्रेट करूंगा। और पहला और तीसरा शुक्रवार, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं और चंगाई और भविष्यवाणी प्रार्थना करता हूं। जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। और याद रखिएगा, दूसरा और चौथा शुक्रवार, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियां और अद्भुत कार्य होते हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए अभी हम एक प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं अपने जीवन में हर डर और पीछा करने वाला शक्ति को तोड़ता हूं। जो भी शक्ति मेरे पीछा कर रहा है, अभी आपका अधिकार छोड़ दे। हे प्रभु, मेरे डर को अधिकार में बदल दे। जिसे मैं भाग रहा था, अब उस पर मैं जय पाता हूं। मेरे कदमों को स्थिर कर, मेरे मार्ग को ढाक और हर छुपे हुए शत्रु को प्रकट कर और पराजित कर। मैं घोषणा करता हूं, मैं नहीं भागूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और मैं जीतूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सपने में सांप का पीछा करना मुख्य रूप में किस चीज का संकेत देता है? पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को हमारा किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूं। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का जरूरत है तो बिल्कुल देरी मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को भरकर भेजिए। हमारा बहुत बड़ा टीम है प्रेयर लीडर्स का, और उस टीम का नाम है लायंस, लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस। और हमारे लायंस जो है आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो लायन आपके लिए प्रार्थना करेंगे वो आपके
प्रार्थना को वॉइस रिकॉर्ड कर कर आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर भेजेंगे। और इस फॉर्म को एक बार भरने की ज़रूरत नहीं है, कई बार आप भर सकते हैं, क्योंकि हम और हमारा टीम, हमारा लायंस आपके और आपके परिवार को अपनी प्रार्थना में कवर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।